जय श्री कृष्णा। मैं संस्कृति कौशिक और आपका मेरे चैनल विशेष पे स्वागत है। आज मैं आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता जी के 15वें अध्याय के तृतीय तथा चतुर्थ श्लोक और उनकी व्याख्या सहित प्रस्तुत हुई हूँ। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। न रूपमस्य तथोपलभ्यते अर्थात इस संसार वृक्ष का वर्णन जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि यह संसार अव्यय नहीं है, अपितु यह संसार तो नाशवान ही है। यह संसार तो सिर्फ एक आभास मात्र है। जैसे अज्ञानवश रस्सी में सर्प का आभास होता है, वैसे ही उसी प्रकार अज्ञानवश हमें ईश्वर में इस संसार का आभास होता है। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अर्थात न इस संसार का आदि दिखाई देता है, न अंत दिखाई देता है और न ही इस संसार की स्थिति दिखाई देती है। वैसे तो कल्पादि में इसका आदि और कल्पांत में इसका अंत माना गया है, परंतु यह प्रारंभ होने की और अंत होने की परंपरा कब प्रारंभ हुई थी और कब इसका अंत होगा, इस विषय में हम कुछ नहीं जानते। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा अर्थात यह संसार रूपी पीपल का वृक्ष हमारे अज्ञान के कारण, हमारे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि के कारण अत्यंत ही दृढ़ हो गया है। और अब हम इस अत्यंत दृढ़ पीपल के वृक्ष को कैसे काटें? इस दृढ़ पीपल के वृक्ष को काटने का एकमात्र शस्त्र है अनाशक्ति। अनाशक्ति अर्थात सभी प्रकार के काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि का परित्याग कर देना और सभी प्रकार की इच्छाओं और आसक्तियों का परित्याग कर देना ही अनाशक्ति कहलाता है। और इस अनाशक्ति रूपी शस्त्र से ही इस अत्यंत दृढ़ पीपल के वृक्ष को काटा जा सकता है। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतान् निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतान् निवर्तन्ति भूयः। इस संसार वृक्ष को काट तो दिया, मगर उसके पश्चात क्या करना चाहिए? उसके पश्चात हमें उन परम पिता परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिनमें जब यह आत्मा जाकर लीन हो जाती है तो उसे इस संसार रूपी दुखालय में आकर बार बार कष्टों को भोगना नहीं पड़ता। और हमें उन परम पिता परमेश्वर को खोजना चाहिए जो जिन्होंने इस पुरातन संसार वृक्ष की उत्पत्ति की है। हमें उन परम पिता परमेश्वर की शरण में जाकर उनका चिंतन और मनन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।